Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। इसको काफ़ी लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, टॉपिक इज ह्यूमन राइट्स। हमारे इंडिया में जो संस्था ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करती है दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब चलिए देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार ये कुछ ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉरल क्लेम्स होते हैं, मतलब ये विश्व भर में कुछ सिंपल क्लेम्स हैं जो एक इंसान अपनी लाइफ के प्रति चाहता है। राइट टू लिव, राइट टू हैव क्लीन एयर, ये सब चीज़ें जो होती है, या राइट टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। अगर किसी ने कुछ गलत करा है उसके साथ में तो उसको, दोषियों को सज़ा दिलवाने का अधिकार है। ये कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं जो अक्सर लॉ द्वारा रिकग्नाइज्ड होते भी हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। कुछ कुछ रीजन्स में कुछ चीज़ें इलीगल नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो गैम्बलिंग इज़ लीगल इन वेगस बट इट इज़ इलीगल इन इलिनॉय। वैसे ही हमारे अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें, गोवा में गैम्बलिंग लीगल है, हमारे यहाँ पे गैम्बलिंग इलीगल है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। ह्यूमन राइट्स कभी कभी लॉ द्वारा बहुत सारी चीज़ें अनदेखी कर दी जाती है उनको क्लेम दिलवाने के लिए, क्योंकि एक डेमोक्रेसी जो है वो एक्सपांड हो रही है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी के दायरे बढ़ते हैं वैसे वैसे कुछ चीज़ों को मॉरल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि वो चीज़ें भी लोगों के हनन का कारण नहीं बने। डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन के कारण हम अब कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स हो गया एक बाल विवाह रोक देना, क्योंकि और विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एंड ऑल ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। महिलाएं, उनको सशक्तिकरण देने के लिए, लाइक टू एनहांस, टू एम्पावर देम, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम फर्स्ट, बिकॉज द कंडीशंस दैट आर गोइंग ऑन इन द कंट्री आर रियली बैड एट सम प्लेसेस। अनटचेबिलिटी इट स्टिल एग्जिस्ट्स माय फ्रेंड्स, कहने की बातें हट गई है बट इट स्टिल डज, एंड फ्रैंकली वो भी एक ह्यूमन राइट। एक अनटचेबल पर्सन को अनटचेबल बोल के उसको समाज से बहिष्कृत कर देना भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल कवनेंट्स हैं, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये भी चेक करते हैं कि ह्यूमन राइट्स हर कंट्री में एप्लीकेबल है, या जो भी डेमोक्रेसीज है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है। दे प्रोवाइड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑल्सो एंड दे कीप ऑन एक्सपांडिंग देयर नेटवर्क। ह्यूमन राइट्स के अंदर अक्सर ऐसे टॉपिक्स को इनकलकेट किया जाता है दोस्तों, जो टॉपिक्स यूजुअली लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन बाद में उधेड़ बुन करके उनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे पॉइंट्स ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जोड़े गए कि मानवों का अधिकार है ये चीज़ें। द फर्स्ट इज द राइट टू प्राइवेसी। एक इंसान हमारे घर में, अपने घर में रहता है, द पुलिस कैन नॉट एंटर हिज हाउस, दे कैन नॉट इंटरवीन हिज हाउस विदाउट हिज परमिशन। दूसरी चीज़, एक पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक डेटा कोई भी साइबर सिक्योरिटी के तहत आता है, कोई भी हैक करके देखे नहीं। सो दीज आर ऑल हिज प्राइवेसी, क्योंकि एक इंसान की प्राइवेसी उसकी होती है अपने घर के अंदर, वो एक इंडिविजुअल है। नेक्स्ट इज राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर, द अथॉरिटीज़ हैव टू इंश्योर कि वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स को एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है रहने के लिए, जहाँ पे उसकी लाइफ थोड़ी सी प्लेजरेबल रहे, हेल्थ इश्यूज नहीं हो। राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग। भाई होमलेस कौन होते हैं जिसे समाज में कहीं रहने की जगह नहीं मिलती? तो even if a person is homeless, the government needs to go ahead and
इंश्योर कि उनके लिए कुछ ऐसी जगह बने जहाँ पे होमलेस लोग जाके अपनी रातें बिता सके, क्योंकि अगर नहीं होगा तो रोड के साइड के किनारों में ये लोग घर बनाएंगे, एंड देन एंड फाइनली राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। हर सिटीजन को एक हक दिया गया, उसका अधिकार है ये कि ही कैन अप्रोच इमरजेंसी सर्विसेज without any delay. Healthcare services should be there available for him without any delay on an arm's distance. ऐसा नहीं कि उसे रुकना पड़ रहा है। So kudos, ये according to law probably कुछ देशों में ये चीज़ सोची भी नहीं गई होगी या क्रिमिनल एस्पेक्ट्स में नहीं आती, लेकिन ह्यूमन राइट्स के तहत साउथ अफ्रीका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स, ये मानवाधिकार दिए अपने सिटीजन्स को। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। आई विल बी गेटिंग बैक। बाय बाय।